उत्तर प्रदेश होमगार्ड मुख्यालय से एक बहुत इम्पोर्टेंट आदेश जारी किया गया है। मैं आपको आदेश की कॉपी स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर आदेश की कॉपी दिख रही होगी। होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ 6 अगस्त 2026 को ये आदेश जारी किया गया है और यहाँ पर कुछ शासनादेश का हवाला दिया गया है। ठीक है, में दी गई व्यवस्थाओं के अनुक्रम में स्थायी रूप से विकलांग होमगार्ड स्वयंसेवकों के पात्र आश्रितों को होमगार्ड के पद पर सेवायोजित किए जाने की कार्रवाई जिला कमांडेंट के स्तर से की जा रही थी। नंबर 2 पर फिर शासनादेश का हवाला दिया गया 16/11/2022 द्वारा स्थायी रूप से विकलांग होमगार्ड स्वयंसेवकों के पात्र आश्रितों को होमगार्ड स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित किए जाने की प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक के लिए रोकते हुए निर्देश दिए गए थे कि स्थायी रूप से अपंग होने वाले होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक अधिकारियों के एक आश्रित को होमगार्ड स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित करने की प्रक्रिया पर अग्रिम आदेशों तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाए। इसके साथ ही यदि ऐसे आश्रित को पूर्व में नियुक्त पत्र निर्गत किया जा चुका है तो उन्हें प्रशिक्षण प्रदान ना कराया जाए और यदि कोई आश्रित वर्तमान में प्रशिक्षण पर है तो उन्हें ड्यूटी पर तैनात ना किया जाए। ठीक है, ये 2022 की बात हो रही है आदेश की। नंबर 3 पर 16/11/2022 जो आदेश है उसके प्रभाव में आने के फलस्वरूप स्थायी रूप से विकलांग होमगार्ड स्वयंसेवक आश्रितों को होमगार्ड के पद पर सेवायोजित किए जाने की कार्रवाई से संबंधित प्रक्रिया को रोक दिया गया था, वो बता रखा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने नंबर 4 पर बता रखा है उपरोक्त शासनादेश, ये शासनादेश 16/11/2022 वाला को निरस्त करते हुए ये आदेश को निरस्त कर दिया। ठीक है, करते हुए इस प्रकार से प्रकरण में अग्रेतर कार्रवाई किए जाने के संबंध में शासनादेश एक और जारी किया गया 3/12/2024 द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिए गए। तो ऊपर वाला जो शासनादेश था 2022 वाला, ये वाला इसको निरस्त कर दिया गया। निरस्त करते हुए नया शासनादेश जारी किया गया, वो था दोस्तों 3/12/2024 द्वारा। ठीक है, 3/12/2024 वाला आदेश के अनुसार इसमें क्या कहा गया था, होमगार्ड स्वयंसेवक के स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में उनके पात्र आश्रितों को होमगार्ड स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित किए जाने के संबंध में महासमादेष्टा होमगार्ड उत्तर प्रदेश द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक होंगे। ठीक है, स्तर के अधिकारी सदस्य रहेंगे। होमगार्ड स्वयंसेवक के सेवाकाल में स्थायी दिव्यांगता होने की स्थिति में संबंधित जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की समिति की संस्तुति जिला कमांडेंट होमगार्ड समादेष्टा होमगार्ड उत्तर प्रदेश को भेजेंगे तथा उक्त प्रस्ताव पर समस्त तथ्यों का परीक्षण कर संज्ञान लेते हुए महासमादेष्टा होमगार्ड उत्तर प्रदेश द्वारा गठित उक्त समिति विचार करके आश्रितों की नियुक्ति के संबंध में अपनी संस्तुति करेगी। इस समिति की संस्तुति के उपरांत ही आश्रित भर्ती होगा नियुक्त अधिकारी द्वारा दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये समिति के बारे में बता रखा, कौन किस तरीके से समिति बनेगी उसके बारे में बता रखा। निम्नानुसार समिति का गठन किया जाएगा जिसमें नंबर 1 पर संयुक्त निदेशक होंगे, चिकित्सा स्तर के अधिकारी, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा द्वारा नामित, वो अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा नंबर 2 पर चिकित्सा अधिकारी पुरुष, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्ड, ये सदस्य रहेंगे। नंबर 3 पर चिकित्सा अधिकारी महिला, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्ड, ये भी सदस्य होंगे। और नंबर 4 पर स्टाफ अधिकारी R&P होमगार्ड मुख्यालय, ठीक है, ये सदस्य रहेंगे। तो ये समिति बनेगी। उपयुक्त समिति स्थायी रूप से विकलांग होमगार्ड की विकलांगता के संबंध में परीक्षण कर उनके आश्रित की नियुक्ति के संबंध में संस्तुति प्रदान कर रही है। उक्त संस्तुति व महासमादेष्टा के अनुमोदन के उपरांत स्थायी विकलांग के आश्रित की नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रकरण जनपदीय इकाइयों को प्रेषित किए जा रहे हैं, ये बताया गया है। ठीक है, नंबर 7 पर अतः शासनादेश दिनांक 16/11/2022 के क्रम में का जिन स्थायी विकलांग होमगार्ड स्वयंसेवकों या अवैतनिक अधिकारियों के आश्रितों को होमगार्ड पद का नियुक्ति पत्र देने के बाद आधारभूत प्रशिक्षण पर नहीं भेजा गया था या जिन आश्रित होमगार्ड्स को प्रशिक्षण से वापस भेज दिया गया था, या जिन आश्रित का प्रशिक्षण के बाद डाटा फीड नहीं किया गया था, जिन आश्रित की डाटा फीडिंग के बाद ड्यूटी रोक दी गई थी, उन प्रकरणों में यदि शासनादेश दिनांक 3/12/2024 के क्रम में मुख्यालय स्तर पर संयुक्त निदेशक चिकित्सा विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा वास्तव में स्थायी रूप से विकलांग पाते हुए उनके आश्रित की नियुक्ति के संबंध में संस्तुति की गई हो और उक्त संस्तुति महासमादेष्टा के अनुमोदन के उपरांत जनपदीय इकाइयों को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई हो या भविष्य में प्रेषित की जाए तो का ऐसे आश्रितों को उनको पूर्व में नियुक्त पत्र दे दिया गया था अब प्रशिक्षण हेतु भेज दिया जाए। ठीक है, जिन आश्रितों को प्रशिक्षण से वापस भेजा गया था उन्हें प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु भेजा जाए। जिन आश्रितों को प्रशिक्षण के बाद डाटा फीड नहीं किया गया उनका डाटा फीड कर दिया जाए। जिन आश्रितों की डाटा फीडिंग के बाद
ड्यूटी रोक दी गई थी उनको ड्यूटी प्रारंभ कर दी जाए। ध्रुवकांत ठाकुर, पुलिस महानिदेशक, कमांडेंट जनरल। 2022 वाले शासनादेश के अनुसार जिन कैंडिडेट्स को रोक दिया गया था उन कैंडिडेट्स का 2024 वाले शासनादेश के अनुसार जो है समिति गठित करके जो है पूरा प्रोसेस कर दिया गया है। तो उनको दोबारा जो है वो प्रशिक्षण कराने या फिर उनको ड्यूटी दिलाने या डाटा फीड कराने के लिए कह दिया गया है। दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दें और जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।